इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। अवैध निर्माण पर इंदौर नगर निगम का एक्शन देखने को मिला है। PU4 क्षेत्र में अवैध भवन को निगम ने गिराया है। नगर निगम ने विस्फोट करके अवैध भवन को गिराया है। इंदौर नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मॉल के पीछे PU4 क्षेत्र में स्थित एक अवैध भवन को विस्फोट करके गिरा दिया है। निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि सरकार की भवन के निर्माण की अनुमति साल 2024 में खत्म हो गई थी, लेकिन भवन मालिकों ने नियमों को ताक में रखकर निर्माण कार्य को जारी रखा था। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि शहर में किसी भी प्रकार के गैर कानूनी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। तनुश्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। तनु, ये अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है और साथ ही दो टूक कहा है कि आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए इंदौर में अवैध निर्माण के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई की लिस्ट में शामिल हो चुका है। आपको बता दें कि ये निर्माण क्रमांक 22 के अंतर्गत आता है और ये पूरी तरीके से अवैध था। इस भवन के निर्माण की अनुमति जो है वो वर्ष 2024 में समाप्त हो गई थी। हालांकि इसके बाद भी जो भवन के मालिक थे वो नियमों के खिलाफ जाकर इसका निर्माण कार्य जारी रख रहे थे। नगर निगम ने पहले भी इस भवन के कुछ हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई की थी, लेकिन जो है ये भवन नाले के किनारे होने की वजह से कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं की जा सकी थी। इसलिए इस बार मशीनों और कर्मचारियों की मदद से पूरी तरीके से इसको गिराया गया है। और आपको ये भी बता दें कि विस्फोटक लगाकर इस भवन को हटाया गया है। नगर निगम अधिकारियों ने ऐसा करके स्पष्ट संदेश भी दिया है कि अगर शहर में किसी भी प्रकार के गैर कानूनी निर्माण किया जाता है तो नगर निगम द्वारा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तनु जानकारी देने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पे DMF और कोयला घोटाले के 6 आरोपी जेल से रिहा हुए हैं। कागजी कार्रवाई के बाद से जेल से रिहा हुए आरोपी बीते कल होनी थी आरोपियों की रिहाई। पूर्व IAS सौम्या चौरसिया, रानू साहू जेल से रिहा हुए हैं। समीर बिश्नोई, सूर्यकांत त्रिपाठी जेल से छूटे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को मिली है बेल। 29 अगस्त को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है। दोबारा से बीते 2.5 सालों से जारी है मामले की जांच। सौम्या चौरसिया, रानू साहू समेत 4 को जो है छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। जुल्फिकार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, इन सभी को किस आधार पर जेल से रिहाई मिली है? सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और जमानत इसलिए मिली है कि लंबे समय से जेल में बंद हैं और ट्रायल होने में समय लगेगा, ये बात है। तो एक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत लंबे समय तक अगर कोई भी ट्रायल में चीजें आती हैं तो उसमें कोर्ट उनको जमानत दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये मामला अगर देखा जाए तो 2.5 साल पुराना मामला है, जब गिरफ्तारी हुई थी IAS समीर बिश्नोई की, फिर उसके बाद देखा जाए तो सौम्या चौरसिया, फिर रानू साहू। तो इस तरीके से क्योंकि भूपेश सरकार के दौरान जो भूपेश सरकार के बेहद करीबी अधिकारी थे और जो समय पे अलग अलग व्यापारियों से जुड़ा हुआ जो सिंडिकेट था, तो ये आरोप लगे थे कि छत्तीसगढ़ में घोटाले हुए हैं। तो सबसे पहला जो मामला आया था वो मामला ये था कि कोल लेवी का जो मामला आया, उस मामले में गिरफ्तारी हुई थी सौम्या चौरसिया और रानू साहू। तो तत्कालीन समय में ये आरोप लगे थे कि छत्तीसगढ़ में जो कोयला परिवहन में प्रति टन 25 रुपए लेवी वसूली जा रही है, तो जिसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई और उस सिंडिकेट में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। फिर उसके बाद दूसरा मामला DMF घोटाले का दर्ज किया गया। वो छत्तीसगढ़ में जब सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो DMF घोटाला पर जांच शुरू हुई और EOW ने इस मामले पे केस दर्ज किया और ये कहा गया कि DMF घोटाला भी करोड़ों रुपए का घोटाला है और इस मामले को लेकर उनको गिरफ्तारी हुई। और हालांकि इसके पहले कोल लेवी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट से DMF मामले में भी जमानत मिली। और हालांकि उनके वकील जो एडवोकेट फैसल रिजवी, उन्होंने कल ही कोशिश की थी कि कल उनकी रिहाई हो जाए, लेकिन कल रिहाई नहीं हुई और आज जेल से वो रिहा हो गए हैं। और सभी जो रिहा हुए हैं वो अभी फिलहाल अपने घर गए हैं, लेकिन कोर्ट ने जो शर्त रखी है कि ये जितने लोग हैं जिनको रिहाई हुई है उनका पासपोर्ट जमा हो जाएगा और उन्हें छत्तीसगढ़ के बाहर रहना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार जानकारी देने के लिए।